सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया गया। तुम्हारे नृत्य को देख करके और तुम्हारे गायन को सुन करके ये समस्त राज दरबारी, ये सभी भी जयपुरवासी मंत्रमुग्ध हो गए। हमने भी देखा तुम्हारा वो नृत्य और सुना तुम्हारा वो गायन, तत्पश्चात तो इस निर्णय पर पहुंचे कि तुम मिथिला की ही नहीं, तुम मिथिला की ही नहीं अपितु समस्त आर्यावर्त की एक श्रेष्ठ नर्तिका हो, एक कुशल गायिका हो। धन्य है तुम्हारा जीवन और प्रशंसनीय है यह तुम्हारी कला। क्योंकि सज्जनों, ये संगीत की कला सबको प्राप्त नहीं होती। ध्यान दीजिएगा, ये संगीत की कला सबको प्राप्त नहीं होती। ये संगीत की कला उसी ही प्राप्त होती है जिसके द्वारा त्याग, परिश्रम और साधना की जाती है। अवश्य तुम्हारे द्वारा वो त्याग किया गया होगा, तुम्हारे द्वारा वो परिश्रम किया गया होगा, तुम्हारे द्वारा वो साधना की गई होगी, तभी तुम्हें यह श्रेष्ठ संगीत की कला प्राप्त है। क्योंकि सिद्धांत कहता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष से परिचित नहीं होता, ये इतिहास गवाह है, वो कभी चर्चित नहीं होता। अगर चर्चित तो होना है तो पहले आप लोगों को संघर्ष से परिचित तो होना पड़ेगा, तभी आप चर्चित भी हो पाएंगे। क्योंकि सिद्धांत कहता है कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, ये जिंदगी जीना आसान नहीं होता और बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े पत्थर पर वो हथौड़ी की चोट, तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता, तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता। कहने का तात्पर्य, जिस पत्थर ने चोट सहन की, व्यास जी, जिस पत्थर ने चोट सहन की, पूजा उसी की होती है, और जिस पत्थर ने चोट सहन की परिणामतः वो कंकर कंकर होकर के बिखर जाता है। सज्जनों, पत्थर वही है, लेकिन एक पत्थर चोट खाकर कंकर कंकर हो गया और एक पत्थर चोट सहकर वो तो शंकर। जोरदार तालियां। जिसने जीवन में संघर्ष कर लिया वो तो निखर जाता है, और जिसने संघर्ष नहीं किया वो एक ना एक दिन बिखर जाता है। परंतु यह समय संगीत का नहीं है, यह समय है कर्म का, और कर्म की वेदिका पर संगीत को बलिदान होना पड़ता है। इसलिए जाकर विश्राम करो। मिथिला की सेवक महाराज हमारे सभी देखो ना, स्वयंवर का आज अंतिम दिवस है। पंडाल की पावन पुनीत वेदिका अभी तक सुनी है। आवश्यकता है वीर मल्लों की हम कहना चाहते हैं। महाराज महाराज कीमती वाले जो मल है उनको जाकर के ले आओ, पंडालों की सो बेटी पर आज को अब तुम
हमारे सन्मुख वीर मल्ल को उपस्थित करो, हमारा यही आदेश है। जो आदेश है महाराज। वीर मल्ल हाजिर हो, वीर मल्ल हाजिर हो। जनक नपति मल्हन बुलवा। महाराज के चरणों में महिमंडल का प्रणाम स्वीकार हो और कहे महाराज हम वीरमल हो आपने क्यों याद किया है? कहे कहे महाराज। प्यारे वीरमल महाराज तुम्हारे बुलाने का एक ही प्रयोजन है। देखो देखो न रंगशाला अंतर्गत सभी महिपालों का भूपालों का आगमन हो गया है। ये सभी महिपाल अपने अपने मंचों में विराजमान हो चुके हैं। जहां तक हमारी यह दृष्टि जाती है तो हम देखते हैं कि 34 कंचन मंच विशाला रचे जहां बैठे महिपाला, परंतु अभी तक विमल वेदिका सुनी है, अजगों की स्थापना नहीं हुई है। जिस समय हमारा ध्यान तुम्हारी ओर गया तो मुझे यह स्मरण हुआ कि इस कार्य का संभव केवल तुम्हारे द्वारा है। तुम्हारे लिए कहना चाहते हैं और कहना क्या चाहते हैं श्रवण करो। कहीं और तुम्हारी बल की एक विशेषता है और वह विशेषता है क्या वीरमल? तुम फूल खिला संभव है तेरी चलती हुई जवानी और हमारा आदेश क्या है? आदेश का पालन अति शीघ्र करना है। वीरमल आदेश तुम जाओ। भाग्यवान पूज्य श्री गुरुदेव भगवान भाग्यवान श्री भोले जी के आज को जाकर ले
शीघ्र जाओ विमल वेदिका पर आज को स्थापित कराओ और यह अधिवेशन अति शीघ्र प्रारंभ कराओ। हमारा यही आदेश है वीर। क्यों नहीं महाराज, आपके